क्या आपने कभी किसी एक सेंटेंस से पूरे कमरे का माहौल बदलते देखा है? डिसीजन हो चुका है। कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंख बजाए। अब देखिए आगे क्या होता है। भगवत गीता श्लोक 15। पांच जन्य देवदत्त, कृष्ण का शंख, अर्जुन का शंख। श्लोक में इनके नाम अलग अलग बताए गए हैं क्योंकि यह नॉइज नहीं थी, यह एक सिग्नल था। सुनो ये क्या करते हैं। एक क्लियर एक्शन पूरे प्लेइंग फील्ड को बदल देती है। इसलिए नहीं कि वो लाउड है, इसलिए नहीं कि वह बार बार दोहराई जाती है, बल्कि इसलिए कि वह अनमिस्टेकेबल है और एक बार सुनाई देने पर फील्ड बदल जाती है। एक मीटिंग की कल्पना कीजिए। हर कोई बोल रहा है, आइडियाज फ्लोट कर रहे हैं, फिर कोई एक क्लियर बात कह देता है। आपने यह महसूस किया होगा जब एक लाइन पूरा रूम बदल देती है। रूम शांत हो जाता है, इसलिए नहीं कि उन्होंने ऐसा चाहा था, बल्कि इसलिए कि सारी अटेंशन एकदम अंदर खिंच गई। या फिर खेल के बीच में एक टीम, हर कोई चिल्ला रहा है, चारों ओर केओस मचा हुआ है। कैप्टन एक बार सिग्नल देता है, कोऑर्डिनेशन तुरंत बन जाता है, सब समझ जाते हैं, एम्बिग्विटी दूर हो जाती है। या फिर कोई फाउंडर अनाउंस करता है, हम अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। सब प्राइवेटली अग्रीमेंट में नहीं थे, लेकिन एक बार क्लियरली पब्लिकली कह दिए जाने पर कमिटमेंट पक्की हो जाती है। लोग अलाइन हो जाते हैं, डायरेक्शन शेयर्ड बन जाती है। यही इको का पैटर्न है, एक क्लियर सिग्नल, फिर बाकी रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया था, बल्कि इसलिए कि सर्टेनिटी कंटेजियस होती है। ध्यान दें, यहां कोई कन्विंस नहीं हो रहा है, आवाज फैलती है। कृष्ण का शंख, अर्जुन का शंख, दो सिग्नल्स, एक दूसरे की नकल नहीं, दो अलाइंड सर्टेनिटीज। रेजोनेंस को एक से ज्यादा सोर्स चाहिए। एक ऐसे फैमिली डिसीजन के बारे में सोचिए जिसे कोई भी लेना नहीं चाहता। एक बोलता है, दूसरा एग्री करता है, फिर तीसरा, परमिशन मिल जाती है, कोई प्रेशर नहीं। याद है श्लोक 13, नॉइज, परफॉर्मेंस, हर कोई कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहा था। श्लोक 15, असली सर्टेनिटी, अलाइनमेंट। डिफरेंस क्या है? श्लोक 13 में उन्हें शोर की जरूरत थी, श्लोक 15 में उन्हें शोर की जरूरत नहीं है। यही होता जब क्लैरिटी फैलती है, वो कंपाउंड होती है। एक सिग्नल, दो, फिर पांच, हर एक दूसरे को रीइंफोर्स करता है, फोर्स से नहीं, अलाइनमेंट से। या एक क्लासरूम के बारे में सोचें, एक स्टूडेंट हाथ उठाता है, फिर दूसरा, फिर पांच और फिर आधा रूम। इसलिए नहीं कि उन्होंने प्लान बनाया था, बल्कि इसलिए कि करेज कंटेजियस होता है। क्लियर सिग्नल्स की खासियत यह है, एक बार सुन लेने के बाद उन्हें अनसुना नहीं किया जा सकता। एक बार कुछ शिफ्ट हुआ तो शिफ्टेड रहता है, आवाज तो पहले ही बाहर आ चुकी होती है। जैसे जब एग्जाम रिजल्ट्स लगते हैं, वो मोमेंट इंस्टेंट होता है, सबको एक साथ पता चल जाता है, सब कुछ रीऑर्गेनाइज हो जाता है, आप उसे वापस नहीं ला सकते। श्लोक 13, सब शोर मचा रहे हैं, सर्टेन होने की कोशिश कर रहे हैं। श्लोक 14, कृष्ण और अर्जुन डिसाइड कर लेते हैं। श्लोक 15, फील्ड रिस्पॉन्ड करती है, इसलिए नहीं कि फोर्स किया गया था, बल्कि इसलिए कि क्लैरिटी मूव्ड थ्रू द स्पेस। आप इस पल में मौजूद रहे हैं, तब नहीं जब तुमने डिसाइड किया, बल्कि जब तुम्हारा डिसीजन पब्लिक बन गया, जब दूसरों ने इसे सुना, जब सब रीऑर्गेनाइज हो गए, जब वो डिसीजन सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। तो यही दिखाता है श्लोक 15, एक क्लियर सिग्नल सब कुछ बदल देता है, रेपिटेशन से नहीं, गूंज से। क्लैरिटी पर्सुएड नहीं करती, रीऑर्गेनाइज करती है, आवाज फैलती है, और एक बार फैलने के बाद ये चलती रहती है।